प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये जानने के पहले हम लोग को एक वर्ड देखना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हमारे पास में यह इस सिस्टम में पर्टिकुलरली फॉर पेप्टिक अल्सर देयर आर टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ओके, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल कौन सा होता है? दिस हैव द प्रोटेक्टिव रोल। एक तो क्या करेंगे, ये एसिड का सिक्रीशन क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इंक्रीज द म्यूकस एंड HCO3 माइनस सिक्रीशंस। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मतलब ही सीधे सीधी हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली कैसे होते हैं? देज आर साइटो क्या कहलाएंगे? प्रोटेक्टिव। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर हाउ? these are the कौन से है? साइटोप्रोटेक्टिव इन द नेचर। ओके, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके हम लोगों को क्या देखने के? कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन है? E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2। उसके क्या देखने हम लोगों को? एनालॉग। तो उसका हमारा एनालॉग कौन सा वाला है? दिस इज द मीजोप्रोस्टोल। ओके, तो ये मीजोप्रोस्टोल बेसिकली क्या होता है? ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का क्या है? डेरिवेटिव। ओके, मतलब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा है? E1, उसका ये होता है मिथिल ईस्टर। राइट, सो बेसिकली दिस इज द मिथिल क्या है? ईस्टर। मतलब हम लोग इसको किस तरीके से देख सकते हैं? वी कैन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का। और उसके बाद में उसमें कौन से चेंजेस आते हैं? मतलब उसका क्या होगा? उसके जैसे अब दिखने वाला ही कौन रहेगा? हमारा मीसोप्रोस्टोल। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? दिस इज द प्रोस्टाग्लैंडिन E1। राइट, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 को देखने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ द 5 मेंबर्ड क्या कहलाती है? रिंग। राइट, अब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग रहता है उसके ऊपर भी 4 क्या लगा देंगे? घर बनाने वाला है ना? घर मतलब हाँ, कितने कार्बन का रहता है घर का छत? घर का छत घर का छत कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ओके, तो ऐसे अपन कितने लगाएंगे? 4। ओके, 1 2 3 और कौन सा है? 4। ओके, ये हो गए हैं। और नीचे भी कितने लगाएंगे? वी विल पुट द 4। सो 1 2 3 और 4। मतलब ये बिल्कुल हमारा सिंपल होता है कैसे इसको ड्रॉ करना होता है। और यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या लगा दिया? दिस इज द डबल बॉन्ड एंड हियर वी विल पुट द OH। राइट, अब उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट करेंगे? देयर इज ऑल्सो वन डबल बॉन्ड। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक कौन रहेगा? दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे कौन लगा रह जाएगा? OH। राइट, तो ये वाला और यहाँ पे जो हमारा होता है दिस पार्ट, हियर वी विल ड्रॉ द OH। मतलब ये वाला हमारा कौन सा वाला हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा है? E1। राइट, अभी इसी को क्या करेंगे? हम लोग मॉडिफाई करेंगे और कौन सा वाला बनाएंगे? वी विल गो फॉर द मीजो क्या कहलाता है? प्रोस्टोल। ओके, तो ये बन गया। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों को इसमें क्या करना है? कुछ कहीं ना कहीं पे क्या रहेंगे? चेंजेस रहेंगे। और वो चेंजेस कहाँ कहाँ पे रहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले किसको हटा देंगे? ये OH। और इधर का कौन सा रहेगा? दिस इज द H। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, पहले कहाँ पे था? OH। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? वी विल पुट द CH3। मतलब कौन सा ग्रुप हो गया?
मिथिल ग्रुप, और इस OH के अब यहाँ पे OH था, राइट, यहाँ पे था, लेकिन अब हम लोग कहाँ पे गए, नेक्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे क्या लगा दिया, OH, और साथ में अब यहाँ से क्या हटाया था हम लोगों ने, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगाएंगे, मिथिल ग्रुप, मतलब ये वाला कौन सा वाला ईस्टर कहलाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मिथिल ईस्टर, और इसका नाम क्या है, इट्स नेम इज द मीसोप्रोस्टॉल। ओके, सो ये हो गया हमारा मीसोप्रोस्टॉल, सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, तो कितने घर बनाए थे, 4। ओके, और यहाँ पे कौन है, हाँ, 5 मेंबर्ड रिंग, राइट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा है, E1। ओके, उसके जैसा ही दिखने वाला कौन सा है, मीसोप्रोस्टॉल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या है, एनालॉग। ओके, लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है मीसोप्रोस्टॉल, उसके उसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे दिस मीसोप्रोस्टॉल कैन कॉज द डायरिया, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है, इट में कॉज द यूटेरिन ब्लीडिंग। ओके, और यूटेरिन ब्लीडिंग की वजह से क्या हो जाता है, एबॉर्शन। ओके, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेली मल्टीपल डोजेस की जरूरत होती है। और ये देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे रहेगी, ऑफ कोर्स कैसे रहेगी, पुअर रहेगी। ओके, और अब इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, इसका प्राइमरी इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, कौन से कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कौन से कंडीशन में उसको यूज करते हैं, जब हम लोग क्या लेते हैं, NSAIDs, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नसाइड्स, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, तो ये ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या होता है, ये दिस में कॉज द GI इंजुरी। ओके, सो these नसाइड्स में कॉज द GI इंजुरी। तो जो ऐसे मतलब नसाइड्स होते हैं जो GI इंजुरी कॉज करते हैं, उनके साथ में हम लोग क्या लेते हैं, मीसोप्रोस्टॉल। सो मीसोप्रोस्टॉल इज प्राइमरीली इंडिकेटेड इन द विच कंडीशन, GI इंजुरी कॉज बाय द नसाइड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला एनालॉग हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ओके, उसके बाद में अब हमारा सेकंड अप्रोच कौन सा था, तो पहले अप्रोच में हम लोगों ने क्या कर लिया, जो एसिड का सिक्रेशन था उसको डिक्रीज कर दिया। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे, राइट। अब हम लोग जब भी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करने वाले एजेंट्स को हम लोग सीधे सीधे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एंटासिड्स। ओके, हाँ, तो एंटासिड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन से, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। तो इन एंटासिड के बारे में देखते हैं। तो एंटासिड का काम क्या होता है, बेसिकली दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, राइट। तो एसिड का पीएच ज्यादा होता है या बेस का पीएच ज्यादा होता है, एसिड का पीएच ज्यादा होता है। अभी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। मतलब ये एंटासिड्स क्या करते हैं, दे कॉज द इंक्रीज इन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जब पीएच किससे ज्यादा हो जाता है, 4 से ज्यादा हो जाता है, तब पेप्सिन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंटासिड ये क्या कॉज कर रहे हैं, दिस आर कॉजिंग द एसिड रीबाउंड। और अब ये फेनोमेना जो है कौन सा वाला कहलाता है, एसिड रिबाउंड। ये कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारे क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, ये एंटासिड्स एसिड का सिक्रेशन कम करते हैं क्या, नहीं। ओके, सिंपली और सिंपली क्या करने वाले हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, सो दिस एंटासिड डू नॉट डिक्रीज द एसिड व्हाट प्रोडक्शन। ओके, मतलब इनका एसिड प्रोडक्शन के ऊपर कुछ भी एक्शन होता है क्या, नहीं होता है, राइट। तो फिर ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक pH, मतलब व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रेज द गैस्ट्रिक pH, और
हम लोग कौन सा वाला पीएच के बारे में बात करेंगे? एंट्रल क्या है? पीएच जो किससे ज्यादा हो गया है? ग्रेटर देन द 4। ओके, अगर ये जब जब पीएच ग्रेट इफ इट इज गोज टू ग्रेटर देन 4, राइट, देन ये एक्टिवेट करता है, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवोक करता है। और किसको रिवोक करता है? जो गैस्ट्रिन का रिलीज होता है, और ये कहाँ पे होता है? स्टमक में। ओके, सो कौन से पार्ट में? पाइलोरिक। ओके, और वो पाइलोरी का कौन सा है? एंट्रम। ओके, तो ये किसको रिवोक करने वाला है? इट इज गोइंग टू रिवोक द रिफ्लेक्स गैस्ट्रीन व्हाट? रिलीज, राइट। तो अब पहले से ही, तो सिंपल लैंग्वेज में पहले क्या हो चुकी है? एसिडिटी, मतलब प्रोडक्शन एसिड का कैसा है? चालू ही है, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या दे दिया? एंटासिड। उसने एसिड का प्रोडक्शन कम किया क्या? नहीं। ओके, क्या किया? एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब पीएच क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और वो पीएच इंक्रीज होने की वजह से कौन रिवोक हो गया है? रिफ्लेक्स गैस्ट्रिन का रिलीज रिवोक हो गया है, जिसके वजह से अब और क्या हो जाएगा? देयर विल बी मोर, दैट इज गैस्ट्रिक एसिड रिलीज। ओके, तो मोर गैस्ट्रिक acid what? Release, and this is the phenomena which is called as acid क्या कहलाता है? Rebound। ओके, तो बेसिकली एसिड रिबाउंड मतलब क्या हो गया है? हम लोगों ने काय के लिए लिया था? एसिडिटी कम करने के लिए। ओके, तो उसने जाके क्या किया? न्यूट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन सोर्स को बंद किया क्या? नहीं। मतलब ऐसा ही हो गया ना कि जब पानी अपन गर्म करते रहते हैं, ओके, तो उस पानी को ठंडा करने के लिए ऊपर से क्या डाल दिया? एक गिलास ठंडा पानी। ओके, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। और वो ज्यादा जोर से उबलने लगेगा अब तो, क्योंकि पीएच किससे ज्यादा हो गया? 4 से। दैट्स व्हाई देयर इज द रिफ्लेक्स गैस्ट्रिन रिलीज। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा है? एंटासिड्स की प्रॉपर्टी। ओके, अब ये जो एंटासिड्स होते हैं, उनकी जो पोटेंसी होती है, वो हम लोग किस में देखते हैं? इन द एसिड न्यूट्रलाइजिंग व्हाट? कैपेसिटी। ओके, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ANC, राइट। तो कौन सा हमारा एंटासिड कितना पोटेंट है? दैट विल बी गिवन बाय द एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, और उसको हम लोग कंपेयर किसके साथ में करते हैं? HCl के साथ में। ओके, तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ व्हाट? मिली इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? वन नॉर्मल HCl। तो वो काय के लिए? अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ क्या है? मिली इक्विवेलेंट कौन है? 1 मोलार HCl। ओके, ये HCl पीएच को कहां से कहां पे लेके जाएगा? दैट आर ब्रॉट टू पीएच 3.5, और कितने में? 15 मिनट में। ओके, ऑफ द एंटासिड प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। ओके, मतलब हमारा एक्चुअली में एसिड कौन सा है? 1। कौन सा है? 1 नॉर्मल कौन सा वाला है? HCl। ओके, 1 नॉर्मल HCl का पीएच कितना रहता है? 1 नॉर्मल HCl का पीएच कितना होता है? 1 नॉर्मल क्या है ये? 1 नॉर्मल मतलब व्हाट इज पीएच? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ द बेस 10। ओके, और लॉग ऑफ 1 ले लिया तो कितना हो जाता है? 0। ओके, इसलिए अब इसका पीएच कितना रहता है? इट हैव पीएच ऑफ 0। अब 0 पीएच से कितने पीएच तक लेके जाना है हम लोगों को? सो 3.5 पीएच तक लेके जाने का है। उसके लिए मतलब पीएच क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। ओके, इंक्रीज हुआ, ये कौन करेगा? एंटासिड करेंगे। ओके, तो और वो भी कितने टाइम में? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में ये पीएच 0 से लेके कहां तक लेके जाने का है? 3.5 के लिए कितना एंटासिड लगेगा? दैट विल बी कॉल्ड एज ANC। ओके, सो यहाँ पे डिटरमाइन क्या हो जाएगा? डोज, और वो भी किसका है? एंटासिड का। समझ में आ गया? सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज एसिड
न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये हमारा एंटासिड है। और अभी जो हमारे एंटासिड है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन सा है? सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक में हमारा कौन सा है? दिस इज द सोडियम, कौन सा है? बाय कार्बोनेट। ओके, तो पहला है बाय, क्या है? कार्बोनेट। दिस इज द सिस्टेमिक एंटासिड। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में दूसरा कौन सा रहता है? दैट इज द सोडियम सिट्रेट। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, these are the two systemic antacids। और उसके बाद में दूसरे वाले कौन से रहेंगे? these are the नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। कोई एग्जांपल पता है? सबसे ज्यादा कौन से वाले यूज करते हैं हम लोग? मैग्नीशियम वाला। ओके, तो उसमें कौन सा वाला रहेगा? दिस विल बी कॉल्ड एज मैग्नीशियम, क्या है? हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट, राइट? तो दूसरा वाला दैट इज द मैग्नीशियम ट्राई व्हाट? सिलिकेट, राइट? अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैग्नीशियम की जगह पे क्या यूज करेंगे? एल्यूमिनियम। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ एल्यूमिनियम व्हाट? हाइड्रोक्साइड। सो these are few examples of the non सिस्टेमिक, क्या कहलाते हैं? एंटासिड। और एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। सो बेसिकली सिस्टेमिक एंटासिड कौन से है? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। एंड नॉन सिस्टेमिक कौन से वाले हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये हम लोग अभी वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला वाला कौन सा आता है? दिस इज द सिस्टेमिक वन। ओके, पहले क्या याद रखने का? दिस इज सिस्टेमिक, और उसमें भी कौन सा है? सोडियम या बाइकार्बोनेट, राइट? अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो पीएच को क्या करेगा? राइज करते जाएगा। और कहां तक राइज करते जाएगा? अप टू पीएच ऑफ द 7 तक ये राइज करता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में सभी को पता है, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है, और उसका एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है, कितना है? 1 ग्राम। किसके बराबर है? 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द HCl। ओके, मतलब 1 ग्राम किसके बराबर है? 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? ये कैसे एब्जॉर्ब होता है? सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब होता है, राइट? सिस्टेमिकली अगर एब्जॉर्ब होता है देन लार्ज डोजेस में, अब इसका नेचर क्या है? एसिडिक और अल्कलाइन? अल्कलाइन। ओके, दैट मीन्स एट विच डोजेस? लार्ज डोज में ये क्या कॉज करता है? दिस कॉज द अल्कलोसिस। ओके, क्योंकि ये एक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि ये क्या होने वाले हैं? इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने वाले हैं। मतलब लार्ज डोज में ये क्या कॉज कर सकते हैं? अल्कलोसिस का कॉज कर सकते हैं। ओके, फिर सेकंड वाला, इसका डिमेरिट कौन सा है? मतलब प्रॉब्लम कौन सा है? ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें? स्टमक में। ओके, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मुझे सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय मतलब क्या लगेगा? हाइड्रोजन, मतलब कौन सा है? सोडियम H, क्या है? CO3। ये कहां पे जाता है? स्टमक में। स्टमक में कौन रहता है? HCl। ओके, ये HCl है, तो बताओ ये क्या बनाए देगा? NaCl and H2CO3। okay, so it will give the NaCl and कौन है? H2CO3। H2CO3 मतलब कौन है? It is the carbonic acid, and a carbonic acid further किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2O and CO2। okay, so this is converted into H2O and what? CO2। और CO2 ये क्या है? हमारे गैस। ओके, और उसके वजह से क्या होता है? देयर इज द डिसकंफर्ट। ओके, तो डिस्कंफर्ट होता है। और H2 कौन सा है? कार्बोनिक एसिड को किसमें?
H2 and CO2 में कन्वर्ट करने वाले को एंजाइम का नाम कार्बनिक अनहाइड्रेज। ओके, सो कार्बनिक अनहाइड्रेज क्या करता है? इट कॉज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द कार्बोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन दोनों के बीच में का वो क्या कॉज करता है? इंटर कन्वर्जन। तो ये हो गया रिगार्डिंग द, और साथ में क्या कॉज करता है? दिस कॉज द एसिड रिबाउंड। और जैसे हम लोगों ने किसके बारे में बात की? सोडियम लोड। मतलब ये सोडियम लोड का मीनिंग क्या होता है? दिस इज कॉल्ड कॉजिंग द सोडियम क्या है? रिटेंशन। ओके, सो सोडियम रिटेंशन कॉज करता है। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा? पहला, दिस इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड वाला कौन सा है? सोडियम सिट्रेट। ओके, तो सोडियम सिट्रेट किसके जैसा ही होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के जैसा ही है, बस अभी इसका जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 1 ग्राम। और सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना है? 12 मिली इक्विवेलेंट। इसका होता है 10 क्या है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ द HCl। ओके, ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब सोडियम सिट्रेट है। ओके, तो कार्बोनेट है क्या उसमें? नहीं, मतलब ये क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टमक में। ओके, सो वी कैन से CO2 नॉट व्हाट? इवॉल्व। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन से वाले दो? दिस आर द सिस्टेमिक क्या है? एंटासिड्स। ओके, उसके बाद में दूसरा कौन सा रहेगा हमारा? नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। अब ये जो हमारे नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं, ये बेसिकली कैसे होते हैं? देज आर व्हाट? इन सोल्यूबल। इनसोल्यूबल नहीं तो अगर सोल्यूबल और साथ में अगर इनसोल्यूबल है, मतलब वो इजीली एब्जॉर्ब होंगे क्या? नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के लिए क्या इसमें एसेंशियल कंडीशन है? इट शुड बी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ओके, मतलब ये कैसे रहते हैं? देज आर वेरी पुअरली व्हाट? absorbed by in the GIT, right? अब यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो नहीं रहे हैं। पहले तो कौन है? इनसोल्यूबल, और बाद में एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से वो एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले हैं क्या? नहीं। ओके, सो देयर इज दे डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, नॉट डिस्टर्बिंग द कौन सा बैलेंस? एसिड बेस क्या कहलाता है? बैलेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन सिस्टेमिक के बारे में इंफॉर्मेशन, और जिसमें इसका सबसे पहला नॉन सिस्टेमिक एंटासिड कौन सा वाला है? इट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, we give it in the aqueous suspension, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी सस्पेंशन है, ओके, कौन सा वाले फॉर्म में? एक्वेस सस्पेंशन के फॉर्म में देख रहे हैं। दिखने में कैसा दिखता है? व्हाइट। ओके, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आप लोगों ने नाम सुन के रखा है ना? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हुआ? हाँ, ओके, तो लिक्विड ने उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ओके, हाँ, और उसकी जो क्या है? एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी किसके बराबर है? 1 ग्राम की किसके बराबर है? 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द HCl। ओके, अब ये जो, लेकिन दूसरा वाला भी कौन सा है हमारा? सेकंड वन इज ऑल्सो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, लेकिन उसकी कितनी है? इट हैव द 1 gram is having the equivalent capacity of the 1 milli equivalent। ओके, तो ये दोनों भी क्या है? दोनों भी कौन से वाले हैं? मैग्नीशियम के सॉल्ट है। पहला कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कौन सा है? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो ये जो हमारे होते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इनका प्रॉब्लम क्या होता है? एक तो ये लैक्सेटिव होते हैं, और ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं। मतलब ये क्या, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करेंगे? फास्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी रोट इट डाउन एज दे आर गोइंग टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ ऑस्मोटिक व्हाट? परगेटिव्स। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग द
मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, दिस इज द एल्यूमिनियम क्या है, हाइड्रोक्साइड, राइट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, इट इज हैविंग द एसिड क्या है, न्यूट्रलाइजिंग, आगे ए एन क्या है, सी। ओके, यहाँ पे अपन ऑलरेडी लिखे वाला है ना, ए एन सी, दैट मीन्स एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। तो हमारा कौन सा वाला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसका कितना है 1 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट ओनली। ओके, और ये जो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, व्हाट दे कॉज द कॉन्स्टिपेशन एंड दे डिले द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, मैग्नीशियम सॉल्ट ने क्या किया था, हाँ ये इसने क्या किया था, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, और इसने क्या किया, इट विल डिले द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब यहाँ पे जो हमारा फूड है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। ओके, और ये किसके साथ में बाइंड करते हैं, फॉस्फेट, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इंटेस्टाइन में, एंड ये फॉस्फेट्स का एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, और उसके वजह से अभी बॉडी में क्या हो जाता है, कंडीशन दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फेटेमिया, एंड बिकॉज ऑफ hypophosphatemia they cause the condition that will be called as the osteomalacia. Okay, so osteo क्या है, malacia, osteomalacia मतलब बोन्स का क्या हो जाना, सॉफ्ट होना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियोमैलेशिया। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो हमारा ये कौन सा कितने नंबर का था, 3rd नंबर का। ओके, 4th नंबर का कौन सा वाला है, इट इज द मैगल्ड्रेट। मैगल्ड्रेट मतलब बेसिकली क्या होता है, इट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, और उसकी एएनसी कितना है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी 28 मिली इक्विवेलेंट। ओके, और लास्ट वाला सिस्टेमिक कौन सा वाला है, कैल्शियम, सॉरी सिस्टेमिक नहीं, कौन सा, नॉन सिस्टेमिक, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज हैविंग द एएनसी ऑफ द 20 मिली इक्विवेलेंट, राइट। और ये क्या कॉज करता है, इट इज मिल्क अल्कली क्या है, सिंड्रोम, ये कॉज करता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे कौन से है, सिस्टेमिक वाले कौन से है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। दूसरा नॉन सिस्टेमिक कितने हैं, 5, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो दोनों, एक ने क्या किया था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या किया था, हेस्टन किया था, मतलब इंक्रीज किया था, दूसरा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है, ताकि ये ज्यादा इफेक्ट ना करे, राइट। तो सबसे पहले बात बताओ, ये जो अपने मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, दैट मीन्स दे आर द हैविंग द फास्ट एक्शन। ओके, उसके बाद में मतलब सॉरी, पहले तो ये एक्ट कैसे करते हैं, फास्ट मतलब रैपिड एक्टिंग होते हैं, और वही हमारे एल्यूमिनियम सॉल्ट कैसे है, these are the स्लो एक्टिंग, राइट। और ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, these are going to hasten the, hasten मतलब इंक्रीज, किसको इंक्रीज करते हैं, गैस्ट्रिक व्हाट एम्पटिंग। ओके, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या कर रहे हैं, हेस्टन। और जो एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल डिले, राइट। तो ये करते हैं डिले। और जो हमारा फिर दूसरा वाला कौन सा, ये तो इस तरीके से फिर एक को यूज करने की जगह पे फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला काम होता है हमारा किसका है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स का। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था ना, जब हम लोगों ने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखे वाला है, तो ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पहला क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन रिड्यूस करना, फिर गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना। अब तीसरा कौन सा बचा है, अल्सर को क्या करना है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है।
तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव। ओके, और अल्सर प्रोटेक्टिव में हमारे कौन सा है, फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज द सुक्राल्फेट, राइट। तो ये जो सुक्राल्फेट होता है, व्हाट इज दिस, इट इज बेसिक एल्यूमिनियम क्या है, सॉल्ट। ओके, एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ द सल्फेटेड सुक्रोज। ओके, तो व्हेन वी कॉल इट एज अ, तो सुक्राल्फेट, सुक्राल्फेट के नाम में ही दिया गया है, व्हाट, सुक्राल्फेट। सो सुक्रा मीन्स क्या है, सुक्रोज, और वो कैसा है, सल्फेटेड, मीन्स हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज व्हाट, सल्फेटेड क्या होता है, सुक्रोज होता है, और उसका कौन सा सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्या है, सॉल्ट। ओके, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुक्राल्फेट। ओके, और अब ये इसकी एक्शन कब आती है, देखते हैं। पीएच जब किससे कम रहता है, when pH is less than 4 it will get polymerized by the cross linking, okay, and क्या फॉर्म करता है, स्टिकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी। ओके, और ये मतलब एक्ट कब होने वाला है, बताओ जल्दी से, जब क्या हो रहा है, पीएच किससे कम हो गया, 4 से कम होता है। ओके, तब इसका क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, और कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, और जाके फिर ये कहाँ पे एडर होता है, अल्सर के बेस पे, और देन इट विल एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। ओके, और फिजिकल बैरियर के एक्ट करके वो क्या किसको प्रिवेंट करता है, एसिड, पेप्सिन एंड बाइल, और उसको किसके साथ में कांटेक्ट में नहीं आने देता, नॉट टू द कांटेक्ट ऑफ द अल्सर बेस। ओके, मतलब आप लोगों को पड़ा हुए वाला है, ओके, इवन स्किन पे भी, और वहां पे बार बार क्या होते जा रहा है, हाँ, हाथ लग रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो जल्दी से हील होता है क्या वो, नो। ओके, तो उसको क्या करना है, फिर प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुक्राल्फेट। सो व्हाट इज सुक्राल्फेट, इट इज सुक्रेटेड सल्फेट, नहीं, सल्फेटेड सुक्रोज, और कौन से फॉर्म में है, एल्यूमिनियम सॉल्ट के फॉर्म में। जब पीएच किससे कम हो जाता है, 4 से कम, देन इट विल गेट पॉलीमराइज एंड फॉर्म द जेल लाइक कंसिस्टेंसी। ओके, उसके बाद में सेकंड वाला कौन सा है हमारा, कोलाइडल बिस्मथ क्या है, सब सिट्रेट। ओके, तो ये जो कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट होता है, ये कौन सा कंपाउंड है, इट इज बेसिकली कोलाइडल बिस्मथ कंपाउंड। ओके, और ये जब पीएच कितने से कम रहता है, 5 से कम, तो ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। और अब इसकी एक्शन किस तरीके से आएगी, दिस विल इंक्रीज द व्हाट, म्यूकोसा, देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2, एंड कौन से आयन है ये, कौन सा है, बाय कार्बोनेट आयंस। ओके, देन ये किसको कोट करते हैं, अल्सर के बेस को, और साथ में इनिबिट करते हैं H पाइलोरी को, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ द टंग। ओके, और डेंचर्स मतलब दांत का क्या हो जाने, काले हो जाना। ओके, एंड ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, दिस इज कोलाइडल बिस्मथ सल्फेट, राइट, सॉरी, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट। तो ये वाले अभी अपन ने क्या किया है, अल्सर को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और लास्ट में कौन सा वाला होता है, इट इज द एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। ओके, तो ये हमारा कौन है, दिस इज द एच क्या कहलाता है, पाइलोरी। ओके, एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहाँ पे रहता है, एट द स्टमक, एंड इट कॉजेज द अल्सर। ओके, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, पेप्टिक अल्सर। तो ये जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, ये क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, एपिथेलियम के सरफेस पे। ओके, या फिर जो सरफेस वाला एपिथेलियम होता है वहां पे जाके अटैच होता है, बीनीथ द म्यूकस। ओके, अब ये जो हमारा कौन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऐसे अभी बताओ स्टमक में कौन सा एनवायरमेंट है, एसिडिक एनवायरमेंट, वहां पे तो मर जाना चाहिए ना। ओके, लेकिन मरता क्यों नहीं है, इट हैव द
हाई टॉलरेंस फॉर द, हाँ उसको कौन सा वाला एनवायरमेंट बोलते हैं, हजार्डस एनवायरमेंट। मतलब उसके अब ये कैसा होता है वो देखते हैं, उसकी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा है, हाई यूरिएज क्या है एक्टिविटी, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द NH3। ओके, मतलब यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, अब ये सराउंडिंग में इसके क्या सराउंडिंग में तो क्या क्या रहेंगे, NH3। ओके, पूरे के पूरे क्या बनाएगा, NH3 NH3 NH3, मतलब वो अपना खुद का सराउंडिंग में, इमीडिएट सराउंडिंग में क्या बना दिया, अमोनिया। तो अमोनिया का नेचर कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक। सो बेसिकली इट इज द, कौन सा है, कौन सा है, एसिडिक होता है अमोनिया, नहीं। ओके, तो एसिडिक एनवायरमेंट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इन द न्यूट्रल एनवायरमेंट। मतलब ये जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, उसकी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा है, यूरिएज, कौन सा है, दैट इज यूरिएज एक्टिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द NH3। और वो कहाँ पे जाता है, उसके सराउंडिंग में रहता है, इसलिए वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा वाला एनवायरमेंट, न्यूट्रल एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से वो जिंदा कहाँ पे रहता है, एसिडिक एनवायरमेंट में वो जिंदा रहता है। तो जाहिर सी बात है ये कौन है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी माइक्रोबियल्स। तो और यहाँ पे हम लोग कौन से एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं, तो पहला एंटी माइक्रोबियल है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, एमॉक्सिसिलिन। ओके, तो बाद में तो अभी हम मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पूरा कीमोथेरेपी चालू हो जाएगा। कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, हाँ एंटीबायोटिक, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल्स कंप्लीट, एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। ओके, एंटी माइक्रोबियल्स में फिर कौन कौन रहेंगे, बैक्टीरिया को मारने वाले, ओके, वायरसेस को, मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी फंगल। ओके, साथ में एंटी एंथेलमेंटिक। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं हमारे कीमोथेरेपी में। तो वो तो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करने ही वाले, इसलिए अभी इसको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। पर तो पहला कौन सा है हमारा, अमॉक्सिसिलिन। ओके, उसके बाद में आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लैरिथ्रोमाइसिन। राइट, सो क्लैरिथ्रो क्या है, माइसिन। ये हमारा सेकंड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है जिसको हम लोग यूज करते हैं। साथ में कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी यूज किया जाता है। उसी के साथ में जो मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। सो देयर इज द मेट्रोनिडाजोल एंड, और एक कौन सा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीनिडाजोल। राइट, तो इस तरीके के एंटीमाइक्रोबियल्स हम लोग यूज करते हैं टू फॉर द किलिंग ऑफ द H पाइलोरी ड्रग्स। मतलब अभी हम लोगों ने क्या खत्म किया हुआ करके रखे वाला है, जल्दी से बताओ। का ड्रग्स का क्या है क्लासिफिकेशन। तो ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर कौन से अप्रोचेस है, पहले तो एसिड का सिक्रेशन क्या करेंगे, कम। जो ऑलरेडी एसिड है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। ओके, जो अल्सर बने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे और माइक्रोब्स को मार देंगे। तो चारों में से कोई, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में चारों में से कोई भी एक ही यूज किया तो चलेगा क्या, नहीं। मतलब क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन में उसको यूज करना पड़ेगा। और वही कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं सबसे लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे पास में क्या दिए वाली है, थेरेपी। और वो थेरेपी कौन सी वाली कहलाती है, एक तो ट्रिपल थेरेपी कहलाता है और दूसरा वाला 4 वाला क्वाड्रपल। ओके, तो पहली थेरेपी कौन सी वाली है, दिस थेरेपी इज कॉल्ड एज द ट्रिपल क्या है, थेरेपी। ओके, और ये जो ट्रिपल थेरेपी है ये अप्रूव किया है US FDA ने। राइट, तो US FDA अप्रूव्ड ये थेरेपी है। ओके, अब ये ट्रिपल थेरेपी में क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले उसमें हम लोग एक ड्रग यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? दिस इज द लैंसो व्हाट अप्राजोल। ओके, कौन सा है? लैंसोप्राजोल। साथ में क्या है? एमॉक्सी एमॉक्सीसिलिन। ओके, और तीसरा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, सॉरी, मैंने थोड़ा सा अलग बताया था। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी काय के लिए है? एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। ओके, तो मतलब जो हेलिकोबैक्टर क्या है? पाइलोरी को किल करने का है। तो एक ही एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं क्या हम लोग? नहीं। ओके, क्यों नहीं करते एक ही? क्योंकि एक ही काफी बार यूज करने की वजह से माइक्रोब्स में क्या डेवलप होता है? रेजिस्टेंस। ओके, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जब मैम आपको एंटीबायोटिक पढ़ाएंगे तब मैं आपको अच्छे से पता चलेगा पढ़ते पढ़ते। जो हम लोग उठसूट खाते हैं ना, एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर एंटीबायोटिक खत्म हो गए ना, ओके, या फिर हमारे अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, फिर एंटीबायोटिक बचती ही नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? इन्फेक्शन, फिर माइक्रोब्स मरते ही नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते हैं, उसका कोर्स क्या करने के लिए बोलते हैं? कंप्लीट। ओके, क्योंकि इनकम्प्लीट रहा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? डेवलप होते जाता है। तो पहली थेरेपी कौन सी है? ट्रिपल थेरेपी, जिसमें कौन सा है? लैंसोप्राजोल। लैंसोप्राजोल इज यूज्ड, और कितना यूज करते हैं? इट इज द 30 mg यूज करते हैं। एमॉक्सिसिलिन दैट इज 1000 mg। ओके, 1000 mg। एंड कौन सा है? क्लैरिथ्रोमाइसिन, दिस इज 500 mg। और ये इसका जो डोज होता है, इट इज ट्वाइस व्हाट डेली डोज होता है। राइट, तो ये वाली कौन सी थेरेपी होती है? ट्रिपल थेरेपी। और कब तक चलेगी ट्वाइस डेली? फॉर द 2 क्या है? वीक्स के लिए। तो ये हो गया हमारा कौन सा थेरेपी? ट्रिपल थेरेपी। और एक थेरेपी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द क्वाड्रपल। क्वाड्रपल क्या है? थेरेपी। ओके, क्वाड्रपल थेरेपी में अब कितने रहेंगे? देयर आर गोइंग टू बी 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एक तो हमारा रहता है, इट इज द CBS। ओके, किसी को CBS का नाम पता है? ढूंढ के बताना CBS मतलब क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पहला कौन सा है? CBS कितना है? 120 mg। दूसरा वाला जो रहता है, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन। ओके, सो हियर वी यूज द टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के साथ में हमारा थर्ड वाला होता है, दैट इज द मेट्रोनिडाजोल। ओके, सो वी यूज द मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के साथ में और एक आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमे हाँ, क्या क्या नाम था? ओमेप्राजोल था ना। ओके, और ओमेप्राजोल क्या था हमारा? गैस्ट्रिक एसिड रिडक्शन करने वाला। ओके, सो इट इज द ओमेप्राजोल। ओके, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन होता है, टेट्रासाइक्लिन इज इन कितना होता है हमारा? 500। देन ये कितना है? 500 mg। ओके, ये होता है 200 mg। और ये हमारा कौन सा होता है? ओमेप्राजोल। इट इज ओनली एंड ओनली 20 mg यूज किया जाता है इन द क्वाड्रपल थेरेपी। इनको भी कितना देंगे? सेम। कौन सा है? दिस इज ऑल्सो गिवन ट्वाइस व्हाट डेली देते हैं, और दिस इज ऑल्सो फॉर द 2 वीक्स। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये क्या हो गई? थेरेपी हो गई। और काय के लिए है थेरेपी? हाँ, सो किसका है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को कंप्लीट मारने के लिए हम लोग ये थेरेपी देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा वाला खत्म हुआ है? वी हैव फिनिश विद द ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर। और कौन से ड्रग्स थे? बिना देखे नाम बता सकते हो? हाँ, पहला बताओ कौन सा वाला है? हाँ, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करने वाले कौन से है? H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, कौन से थे नाम?
टिडिन्स, हाँ पहला उसका क्लासिक सिमेटिडिन, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था? एंटी एंड्रोजेनिक। ओके, हाँ बाद में कौन से थे? रैनिटिडिन, फैमेटिडिन एंड द रोक्साटिडिन। ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल ये किस में आता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, उसका एक इनैंशियोमर एस ओमेप्राजोल। ओके, उसके बाद में लैंसोप्राजोल, पैंटोप्राजोल। ओके, एंटीकोलिनर्जिक तो एएनएस में डिटेल में पढ़े जाएंगे। ओके, उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग का नाम मिसोप्रोस्टोल, जो किसका डेरिवेटिव है? प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा वाला? E2 का नहीं, E1 का डेरिवेटिव है। ओके, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ओके, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन कौन से वाले यूज होते हैं प्रोटेक्टिव? E2 एंड I2। ओके, उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कौन सा है? गैस्ट्रिक एसिड। उसमें कौन से रहता है हमारा? सिस्टेमिक एंड कौन सा वाला है? नॉन सिस्टेमिक। बिना देखे बताओ सिस्टेमिक के नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। एंड नॉन सिस्टेमिक वाले कौन से है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मतलब ये कौन से हो गए? मैग्नीशियम के सॉल्ट। ओके, फिर कौन सा था? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम कार्बोनेट, और एक था, इसका नाम क्या था? मैगाल्ड्रेट। ओके, तो ये हो गया। फिर अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सुक्रोज का सल्फेट, मतलब उसको क्या नाम है? सुक्राल्फेट। ओके, और कौन सा है? बिस्मथ सबसिट्रेट, जिसकी वजह से जबान क्या हो जाती है? काली हो जाती है। ओके, और एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स कौन से है? अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिजाडोल एंड टेट्रासाइक्लिन। और एक्चुअली थेरेपी कौन से है? एक ट्रिपल थेरेपी जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, और दूसरा कौन सा है? क्वाड्रपल थेरेपी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या खत्म किया है? वी हैव फिनिश विद द ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर।